हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, जिसमें से एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। भी राजस्थान भारत की बात करें तो नए जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से हैं? वासी चंद्रचूड़ हैं दोस्तों। तो इन जितने भी बने हैं, ठीक है, तो उन सभी की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि शरद अरविंद बावड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कौन से नंबर के हैं? 47वें, 46वें, 45वें या 48वें? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों कि शरद अरविंद बावड़े भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो देखो, वर्तमान में शरद अरविंद बावड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला और वह 23 अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, इससे पहले गगन रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें दोस्तों, 23 अप्रैल 2021 के बाद में कौन बने थे? तो याद रखना, चंद्रचूड़ बने थे। कौन बने थे दोस्तों? चंद्रचूड़, वासी चंद्रचूड़ बनाए गए थे। तो वर्तमान ये है दोस्तों, वर्तमान क्या ये 48वें नंबर के हैं चंद्रचूड़। कितने नंबर के दोस्तों? तो 48वें नंबर के। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। भारत के 48वें जो न्यायाधीश हैं वो किसे नियुक्त किया गया? तो चंद्रचूड़ है दोस्तों। ठीक है, कितने नंबर के हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, 48वें। 47 नंबर कौन थे? शरद अरविंद बावड़े थे दोस्तों, भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि वर्तमान में सीजेआई सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो सीजे इन कोर्ट जस्टिस इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों। ठीक है, सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31, 34 या 29 या 30? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बी यानी 34 है दोस्तों। कितने हैं? 34। बी की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायाधीशों में 34 न्यायाधीश हैं। इससे पहले संख्या में 31 थे। इससे पहले संख्या में कितने थे दोस्तों? ये 31 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जेबी मावलंकर या न्यायमूर्ति AK सरकार, CD देशमुख, न्यायमूर्ति हीरा लाल जयकुंदास कानिया। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर डी आंसर है। कौन सा है? डी आंसर। न्यायमूर्ति हीरा लाल जयकुंदास कानिया है दोस्तों। कौन है? जयकुंदास कानिया है दोस्तों। इनके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो देखो, न्यायमूर्ति हीरालाल जयकुंदास कानिया 15 अगस्त 1947 नवंबर 1951 तक पदभार की अवधि थी दोस्तों। भारतीय मूल के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गवेयर थे दोस्तों। सर मोरिस 1 अक्टूबर 1937 को पदभार संभाला था और 25 अप्रैल 1943 तक पदभार बने रहे थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके संदर्भ में कथन अपने क्या बताना है, सही बताना है दोस्तों। तो पहला कथन क्या है कि कमल नटराजन सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे। क्या? जस्टिस VI चंद्रचूड़, जस्टिस VI
वाई वी चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद कर रह सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है केवल सी है दोस्तों। क्या है? केवल सी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसी के बारे में अगर बात करें तो देखो इसका स्पष्टीकरण क्या है कि कमल नारायण सिंह सबसे कम समय यानी 17 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों? कमल नारायण सिंह। जबकि न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, जो 2696 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे दोस्तों। 2696 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 90? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 124 है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 124। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो देखो संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में परिकल्पना करता है दोस्तों, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? अनुच्छेद नंबर 15 न्यायाधीशों का वेतन आदि, अनुच्छेद संख्या 131 सर्वोच्च न्यायालयों का मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद संख्या 137 सर्वोच्च न्यायालयों की सहायक शक्तियां, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालयों में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो इसका जो मेल कौन सा नहीं खा रहा, यानी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से कौन सा अनुच्छेद संबंध नहीं है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? 137, अनुच्छेद 137 है दोस्तों। अनुच्छेद 137 की अगर बात करें दोस्तों तो देखो 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद नंबर 140 सुप्रीम कोर्ट की सहायता शक्तियों से संबंधित है। सहायक शक्तियों से क्या है दोस्तों? संबंधित है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को, या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को, या स्पीकर को, या कानून मंत्री को? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। भारत के क्या है? राष्ट्रपति को सौंपता है। अब अगर बात करें भारत के इसी के बारे में, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या दिलाता है? शपथ दिलवाता है दोस्तों। क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो 62 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष, या 5 साल की आयु तक, जो भी पहले हो। 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है दोस्तों। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। समय से पहले CJI को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। कौन हटा सकती है इसे? तो महाभियोग द्वारा संसद हटा सकती है दोस्तों इसे, किसे? मुख्य न्यायाधीश को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? 2,80,000 प्रति माह, 2.5 लाख,
प्रतिमाह या फिर 1,10,000 प्रतिमाह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो 2,80,000 प्रति माह इसका क्या होता है दोस्तों? वेतन होता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तो 2,80,000 प्रति माह वेतन और उनके लिए निर्धारित अन्य भत्ते भी मिलते हैं दोस्तों, अन्य भत्ते भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुजाता मनोहा, रंजना देसाई, फातिमा बीबी, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? फातिमा बीबी है दोस्तों। कौन सा है? फातिमा बीबी दोस्तों। फातिमा बीबी की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश साक्षर राज्य केरल से थी। किस राज्य से थी दोस्तों? केरल से। और यह 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की क्या थी? जज थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।